तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सबसे पहली तस्वीर आपको नालंदा से दिखाते हैं। नालंदा में समर्थकों के मनोरंजन के लिए मुखिया पति ने बंद कमरे में ऐसी महफिल सजाई जहां हारमोनियम की धुन पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने जमकर ठुमके लगाए। बंद कमरे में गीत और संगीत की धमाकेदार महफिल सजी हुई है। बेड पर दर्शकों की कतार बैठी हुई है और उन दर्शकों के सामने हारमोनियम की धुन पर सजी धजी बाला जलवे दिखाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो है एकंगसराय के मडाक्ष पंचायत का। पंचायत चुनाव नजदीक आया तो कार्यकर्ताओं और वोटर का मनोरंजन करने के लिए मडाक्ष पंचायत के मुखिया के पति गुड्डू चौधरी ने ऐसी महफिल सजाई जो सोशल मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। ये देखिए, इस बेड पर मडाक्ष पंचायत के ग्रामीणों का तांता लगा हुआ है। इनमें से हर कोई मुखिया के पति का समर्थक है और उन्हीं समर्थकों को खुश करने के लिए जब रंगारंग जलसा हुआ तो संगीत की धुन पर नचनियां नाचने लगी और मुखिया पति के समर्थकों को खुश करने के लिए जलवे दिखाने लगी। एक के बाद एक ठुमके लगाने लगी और उन ठुमकों पर हर कोई फिदा होने लगा। वोटर के मनोरंजन के लिए बंद कमरे में हुआ नचनिया का नाच सोशल मीडिया में चर्चित हो रहा है। पांच साल तक नेताजी जनता से दूर रहे, लेकिन जब फिर से चुनाव की घड़ी नजदीक आई तो जनता को भरमाने और वोट का जुगाड़ करने के लिए कहीं महफिल सजाई जा रही है तो कहीं डांसर का डांस कराया जा रहा है। लेकिन ये ओछी हरकत वायरल वीडियो के जरिए हर किसी तक पहुंच रही है। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18 नालंदा। गढ़वा में माता के जागरण की आड़ में अश्लील नाच गाने की महफिल सजाई गई, जहां एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी नचनियां मंचले डांसर के नोट उड़ाने पर नाच रही थी। चपकली गांव में देर रात माता के जागरण का मंच सजा है। भक्तों की भीड़ देवी के गीतों का बेसब्री से इंतजार कर रही है। तभी जोर शोर से भोजपुरी गाने गूंजने लगते हैं और उसकी धुन पर नचनिया का नाच शुरू हो जाता है। जागरण के लिए सजे इसी स्टेज से भक्ति की धारा बहने वाली थी, लेकिन आयोजकों ने भक्ति गीतों की बजाय अश्लील गानों की ऐसी बयार बहाई कि उसकी धुन पर नाचती गाती ऑर्केस्ट्रा गर्ल हर किसी का दिल लूटने लगी। तो ये मंचला उस डांसर पर नोटों की बारिश करने लगा। ये देखिए, ऑर्केस्ट्रा गर्ल पर कैसे नोट पर नोट लुटाए जा रहा है ये सरफिरा। नवरात्रि पर सजे भक्ति जागरण के मंच पर जैसे ही दो नचनियां नाचने लगी, वैसे ही कई सिरफिरे दर्शक दीर्घा से उठकर स्टेज पर पहुंच गए और दोनों डांसर संग ठुमके लगाने लगे। ये देखिए, दोनों डांसर नाच रही हैं, झूम रही हैं और अपनी अदाओं से दर्शकों पर बिजली गिरा रही हैं। तो दोनों डांसरों के बीचों बीच घिरा ये सिरफिरा भी संग संग नाच रहा है, अश्लील गानों की धुन पर झूम रहा है और माता के जागरण का खुलेआम मखौल उड़ा रहा है। भक्ति जागरण की आड़ में सजी अश्लील नाच गाने की महफिल रात भर जमी रही, जहां दर्शक फरमाइश पर फरमाइश करते रहे और उस फरमाइश पर सजी धजी डांसर झूमती रही और ठुमकती रही। तो संग संग मंचले भी मचलते रहे और नचनिया पर नोटों की बारिश करते रहे। लेकिन देवी के जागरण के नाम पर तमाम कायदे कानूनों को तोड़कर सजी इस महफिल ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चंदन कश्यप, न्यूज़ 18 गढ़वा। जमशेदपुर में कोविड प्रोटोकॉल को लेकर डीसी और बीजेपी के नेता एक दूसरे से भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद ने ऐसा उग्र रूप ले लिया कि दोनों के बीच सरेआम तू-तू मैं होने लगी। साक्षी के पूजा पंडाल में डीसी सूरज कुमार और बीजेपी नेता
अभय सिंह के बीच सरेआम गर्मागर्म नोकझोंक चल रही है। डीसी हर कीमत पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने पर अड़े हुए हैं, तो बीजेपी नेता कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर प्रशासन पर परेशान करने का आरोप लगा रहे हैं। इसी विवाद ने अचानक ऐसा उग्र रूप ले लिया है कि डीसी और बीजेपी नेता की तू मैं उग्र रूप लेती जा रही है। कानून के रक्षक है, इसका मतलब आप टेलीफोन कर सकते थे, आप इज्जत कर रहे हैं आप। नहीं बिल्कुल आप गलत कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल गलत नहीं आप गलत कर रहे हैं। नहीं आप, मैंने पहली बार किसी डीएम को देखा कि इस प्रकार बेइज्जत करते हैं। पूजा से पहले ही कोविड प्रोटोकॉल के तहत घर घर प्रसाद बांटने का नियम तय किया गया था, लेकिन साक्षी की पूजा पंडाल में भक्तों की भीड़ के बीच सार्वजनिक रूप से प्रसाद बांटने का सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही ये खबर प्रशासन तक पहुंची, उसे रोकने के लिए डीसी सूरज कुमार खुद वहां पहुंच गए, तो पूजा कमेटी के सदस्य और बीजेपी नेता अभय सिंह तुरंत डीसी के विरोध में उठ खड़े हुए। फिर तो सरेआम ऐसा तमाशा हुआ जिसे सबने देखा। हम आपके नौकर नहीं है, आपको अगर अच्छा लग रहा पूजा कराना, नहीं तो पूजा में आग लगा दीजिए। आप जो करना करिए। आप मंदिर में आकर के कैसे बंद करवा देंगे किसी का? यानी मंदिर से हम करवा रहे हैं, आपने कैसे कर दिया ये बताइए। आपने हमसे बात किया पहले। प्रसाद वितरण के सवाल को लेकर पूर्वी सिंहभूम के डीसी सूरज कुमार और बीजेपी नेता अभय सिंह सरेआम एक दूसरे से भिड़ गए। आखिरकार प्रशासन ने कड़ाई की तो सार्वजनिक रूप से प्रसाद वितरण का सिलसिला बंद हुआ। अभिनव कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। अब आपको मोतिहारी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर दो गुरुजी आपस में ही गुत्थम गुत्थी करते नजर आए। शिक्षा के मंदिर में खुलेआम मारपीट से भला स्कूली बच्चों को क्या सीख मिलेगी? आदापुर का बीआरसी केंद्र अखाड़ा बन गया है, जहां प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर दो शिक्षक आपस में भिड़ गए हैं। ये देखिए, इन मास्टर साहब ने इन टीचर की कैसे गर्दन दबोच रखी है। तभी बात ऐसी बढ़ी कि दोनों शिक्षक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। फिर भी दोनों शिक्षक आपस में ही गुत्थम गुत्ता होते रहे। वहां मौजूद दूसरे टीचर और ग्रामीण दोनों शिक्षकों को एक दूसरे से छुड़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इन टीचरों के बीच भिड़ंत होती रही। दरअसल आदापुर प्रखंड के कई स्कूलों में प्रिंसिपल की कुर्सी को लेकर शिक्षकों के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। कहीं जूनियर को प्रिंसिपल की कुर्सी पर बिठा दिया गया, तो कहीं सीनियर टीचर उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं। प्रिंसिपल की कुर्सी का यही विवाद ऐसा गहरा गया कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने का पाठ पढ़ाने वाले ये दोनों गुरुजी आपस में ही पटका पटकी करने लगे, वो भी आदापुर के बीईओ के सामने ही। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों टीचर एक दूसरे से खींचतान करने लगे। आदापुर के बीआरसी सेंटर में दो गुरुजी एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे के गर्दन मरोड़ रखी है, जमीन पर गुत्थम गुत्थी किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर घूंसे बरसाए जा रहे हैं। तभी वहां मौजूद किसी शख्स ने एक दूसरे से भिड़ रहे दोनों टीचर की करतूत मोबाइल कैमरे में कैद कर ली और उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जब शिक्षा का मंदिर ही मारपीट का अखाड़ा बन जाएगा, तो भला बच्चों को क्या शिक्षा दे पाएंगे ये गुरुजी?
मुकेश सिन्हा, न्यूज 18 मोतिहारी। सासाराम में खाकीधारियों का क्रूर चेहरा सामने आया। घर में जब आरोपी नहीं मिला तो महिलाओं पर बरस पड़ी पुलिस। वायरल वीडियो हर किसी को हैरान कर रहा है। गुस्से से आग बबूला खाकीधारी का कहर अकेली महिला पर बरपा रहा है। कभी वो निरीह महिला की गर्दन मरोड़ रहा है तो कभी डंडे दिखा रहा है। ये वायरल वीडियो है ओमझोट थाना क्षेत्र के भटसा गांव का। ओमझोट थाने के जवान वारंटी रंजीत यादव की तलाश में उसके घर पहुंचे हैं, लेकिन जब आरोपी हाथ नहीं लगा तो घर की महिला सदस्यों पर गुस्सा उतारने लगे ये खाकीधारी। बदतमीजी कर रहे हैं आके घर में ऐसे कर रहे हैं आके। बाप रे बाप, हो देखिए, बाप रे, हो ऐसे को करता है ऐसे। घर में कोई परिवार नहीं, ऐसे कर रहे हैं। कोई नहीं घर में, बालू घर में रहता है, गाड़ी घर में। बालू तस्करी का आरोपी रंजीत यादव 1.5 महीने से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए अचानक ओमझोट थाने के जवानों ने उसके घर पर धावा बोल दिया। उस समय में घर में सिर्फ महिलाएं थीं, तो ये खाकीधारी भड़क गए और महिलाओं को ही भला बुरा कहने लगे। इसी दौरान बात इतनी बढ़ गई कि खाकीधारी महिलाओं पर ही कहर बरपाने लगे। ये ऐसे मार रहे हैं, छौक रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? हम मोबाइल छीन रहे हैं तो कब ये टर्च करने कौन है आपको? घर से निकालो। टर्च काहे खातिर कर रहे हैं? घर से निकालो रंजीत को। काहे खातिर? घर में है नहीं है ता? उसको जेल भेजेंगे। जेल भेजेंगे, कुछ भेजेंगे तब। पुलिस का काम जनता की रक्षा करना है, लेकिन जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता की रक्षा कौन करेगा? यही हरकत इन जवानों ने भी की। जब आरोपी नहीं मिला तो महिलाओं पर बरसने लगे। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो ने ओमझोट थाने के जवानों की पोल खोल कर रख दी है। अजीत कुमार, न्यूज 18 सासाराम। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन धरोहरों की हिफाजत नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ियों को शायद पता भी नहीं चलेगा। इन बौद्ध मंदिरों में कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के बोल गूंजते थे। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज हर तरफ सैलाब का साया है। क्या मंदिर और क्या संग्रहालय, म्यांमार का मंदिर जलमग्न हो गया है तो ऐतिहासिक धरोहरें बाढ़ के पानी में तैर रही हैं। हर तरफ गंडक नदी की धारा बह रही है। वैशाली के इस इलाके में बौद्ध मंदिरों का पूरा संसार बसा हुआ है। बिहार सरकार 320 करोड़ रुपए खर्च करके बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बनवा रही है, लेकिन अचानक गंडक नदी सबको डुबाने पर तुली हुई है। बगहा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने रामनगर अंचल अधिकारी के नेतृत्व में आनन फानन में एक टीम का गठन किया है। ये टीम दोन के 2 पंचायतों के 26 गांवों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करेगी और राहत देगी। न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कि कैसे दोन इलाके के लोग मरीजों को खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जाते हैं और करीब 25 किलोमीटर का सफर उन्हें पैदल तय करना पड़ता है। उस क्षेत्र में जो भी लोगों की कठिनाइयाँ है, जैसे किसी का घर कट गया है, आवासीय घर कटा है, पशु शेड कटा है, रास्ता कटा है, कलवर्ट पुल पुलिया कटा हुआ है, और नियमानुसार यथोचित कार्रवाई करते हुए उन लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। पहले जंगल और फिर कई नदियों को पार कर लोग अपने परिजनों का इलाज कराने जाते हैं। पहाड़ी इलाके में सभी रास्ते टूट चुके हैं। गाँव में इलाज का कोई इंतजाम नहीं। मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। अब स्थिति बदलने की उम्मीद है। सिवान में पानी से परेशानी की कई कहानी है। जरा हालात को भी देख लीजिए, जिसकी वजह से इन जैसे कई लोग अपने अपने घरों में बंधक बन गए हैं। तस्वीरें सिवान की, जहां का पौष इलाका महादेवा इन दिनों बारिश के पानी से बेहाल है। पानी लगने से चचरी के सहारे लोगों की जिंदगी कट रही है। वे जरूरी कामों के लिए ही घर से निकल रहे हैं और जिनके पास चचरी के पुल का सहारा नहीं है, वे घुटनों तक पानी लांघकर अपनी राह तय करने को मजबूर है।
जी। बारिश का पानी लगने से लोगों की जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्हें बीमारी का डर सता रहा है। अगर ये कहा जाए कि लोग जल कैदी बन गए हैं तो गलत नहीं होगा, वो भी तब जब ये मोहल्ला बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित कई वीआईपी लोगों का है। ये व्यथा कथा सिर्फ एक साल की नहीं, हर साल की है। हर साल बरसात इन लोगों के लिए मुसीबत लेकर आती है। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी जरूर आ रही है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। 4 दिन पहले गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। ये पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। हालांकि गोपालगंज में गंडक के निचले इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। माचागढ़ प्रखंड का गोसिया और निमुया पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। यहाँ के रांची में मोबाइल फोन की सबसे बड़ी चोरी हुई है। शातिर गैंग शटर तोड़कर लाखों का मोबाइल ले उड़े, लेकिन उसकी एक एक हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। रात के अंधेरे में मोबाइल शॉप ई वर्ल्ड का शटर डाउन है, लेकिन दुकान के अंदर ये शातिर चोर कोना कोना खंगाल रहा है। चप्पे चप्पे से कीमती फोन ढूंढ रहा है। जैसे ही महंगा स्मार्टफोन हाथ लगता है, डब्बा खोलता है और उससे फोन निकालकर पॉकेट में ठूस लेता है। ये देखिए, ये शातिर कैसे दुकान के एक एक काउंटर में तलाशी ले रहा है। तभी उसकी नजर मोबाइल फोन से भरे झोले पर पड़ती है। कवर खोलते ही चमचमाती मोबाइल दिखने लगती है। वो उसे उठाता है और दुकान के बाहर खड़े साथियों के हवाले कर देता है। चोरी से पहले शातिरों ने दुकान की रेकी भी की थी, जिससे हमारा दुकान का सेंटर लॉक टैम्पर्ड हो गया। तो इस तरह से चोरों ने हमारी दुकान की रेकी पहले से की थी। एहतियातन हम लोगों ने अपने दुकान के सेंटर लॉक को बदला भी, फिर भी चोरों ने हमारी दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकान के अंदर रखे मोबाइल फोन के खजाने पर यह अपराधी टूट पड़ा है। टॉर्च की रोशनी से हर एक रैक की तलाशी ले रहा है और जैसे ही महंगा स्मार्टफोन दिखता है, पलक झपकते ही उस पर झपट्टा मार देता है। ये देखिए, ये शातिर कैसे चप्पे चप्पे पर नजर दौड़ा रहा है। एक एक फोन उठा रहा है। सुबह जब दुकान का शटर खुला तो अंदर कीमती मोबाइल से भरे रेक खाली थे। मोबाइल के खाली डब्बे चारों तरफ बिखरे हुए थे और पीड़ित दुकानदार सिर पीट रहा था। वहाँ हर स्टॉक को, हर लॉक को तोड़ करके वहाँ से स्टॉक निकाला है वो। कितने का चोरी? करीब सर ये चोरी स्टार्ट तब तो हम लोग स्टॉक कर ही रहे हैं, सबके लिए निकाल ही रहे हैं। मैक्सिमम 30 से 35 लाख के आसपास का स्टॉक था वो। रांची में महंगे स्मार्टफोन की सबसे बड़ी चोरी हर किसी को हैरान कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में कैद अपराधी रात के अंधेरे में कीमती से कीमती मोबाइल फोन ढूंढ रहा है, लेकिन उसकी एक एक हरकत तीसरी आंख में कैद हो गई है, जिसके जरिए रांची पुलिस इस गैंग की तलाशी कर रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। रांची में 2 अपराधियों ने पेट्रोल पंप से लाखों रुपए लूट लिए हैं। दोनों हवाई फायरिंग करते हुए आधम के और पिस्टल चमकाकर सबको डराने लगे। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पेट्रोल पंप पर टंकी फुल कराने वाली बाइक और कारों की लंबी लाइन लगी हुई है। तभी फिल्मी स्टाइल में 2 अपराधी आ धमकते हैं। पहला अपराधी जैसे ही हवाई फायरिंग करता है, वैसे ही पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच जाती है। अपराधियों के हाथ में पिस्टल देखकर हर कोई कांपने लगता है। तभी वो अपराधी नोजल मैन के पास पहुंचता है और उसके कंधे में लटका नोटों से भरा बैग छीन लेता है। फिर तो उस अपराधी को देखकर वहां मौजूद ग्राहक डर के मारे भागने लगते हैं।
पेट्रोल पंप पर दो हथियारबंद अपराधी दहशत फैला रहे हैं। पहले अपराधी ने सामने खड़े नोजलमैन की कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा दी और उससे कैश से भरी झोली झपट ली, तो पेट्रोल पंप का वो कर्मचारी अपराधी को बैग थमाकर वहां से भाग निकला। तभी वो अपराधी दूसरे नोजलमैन की ओर लपकता है और उससे भी नोटों से भरी झोली छीन लेता है। सरेआम अपराधियों का उत्पात देखकर पेट्रोल का इंतजार कर रहे बाइक सवार एक एक करके वहां से भागने लगते हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। जैसे ही दोनों शातिर अपराधी पेट्रोल पंप पर आ धमकते हैं, हवाई फायरिंग करके दहशत फैला देते हैं और फिर एक एक करके दोनों नोजलमैन से नोटों से भरा बैग छीनते हैं और फिर बाइक पर बैठकर रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। रांची पुलिस सीसीटीवी वीडियो के जरिए दोनों अपराधियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। बगहा में नवरात्रि पर नन्ही दुर्गा का जन्म हुआ, लेकिन नन्ही परी को अपनाने की बजाय पिता और दादी ने मुंह मोड़ लिया। मां बेटी कई घंटे तक अस्पताल के बेड पर पड़े रहे। मां की गोद में नन्ही दुर्गा खिलखिला रही है। भला इस फूल सी कोमल गुड़िया को देखकर किसका दिल न मचल उठेगा। लेकिन इस नन्ही परी को प्यार से गोद में लेने की बजाय पिता और दादी अम्मा अस्पताल से भाग खड़े हुए। नवजात को घर ले जाने से ही मना कर दिया। फिर तो अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। मां की गोद में मासूम बिटिया 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक अपनों की राह देखती रही, लेकिन इस नन्ही शहजादी को घर ले जाने के लिए न पिता आए और न दादी अम्मा। तो सबको ये सही करेगा तो औरतों की अपमान होगी और लड़कियों की अपमान होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग अपना घर ले जाइए। फिर रात में वो हमारे पास फोन किया तो कह रहे हैं कि कह दो अब लड़की लेके मत आई लो और लड़की के लेके आई लो तो मुआ के फेंक दे। नवरात्रि पर हर ओर देवी दुर्गा की आराधना हो रही है। माता के चरणों में मत्था टेकने की होड़ सी मची हुई है। लेकिन जब बगहा में मां रीता देवी ने चौथी